हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हमने HP टैट के मैथ सेक्शन जो 30 क्वेश्चन आते हैं आपको मैथ सेक्शन के, उसके हमने सारे पेपर के जो मैथ सेक्शन है वो सॉल्व कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री सेक्शन के 2016 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे, उसका 2014 का 13 का। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे ये पेपर, क्योंकि ये मैंने पेपर वैसे सॉल्व नहीं किए कि टिक लगाया। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व किया है। पूरी मैंने आपको क्या है कि पूरा रीज़न दिया है कि क्यों ये चीज़ हो रही है। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। मैथ के होंगे तो उसमें फार्मूले नोट करते चलिएगा। लास्ट में मैं मैथ के एक फार्मूले की वीडियो भी बनाऊंगा जब 5-6 दिन रह जाएंगे कि किन फार्मूले हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी वीडियो बनाऊंगा। आप उनकी टेंशन मत लीजिए। HP टैट में पास होना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आप 2-3 सब्जेक्ट अपने पक्के कर दीजिए, साइकोलॉजी, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और 2 अगर आपके थोड़े थोड़े ठीक भी रहते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से सॉल्व कीजिएगा, ढंग से सॉल्व कीजिएगा। मैं भी बोल रहा हूँ ढंग से। आपने कुछ नहीं किया है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए ढंग से, तो आपके 100 तक नंबर बड़े आराम से आएंगे, बड़े आराम से आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या गलतियां हो रही है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ टैट की तैयारी कर रहे हैं जो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सोडियम इज केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल वाइल फास्फोरस इज द केप्ट इन द वाटर बिकॉज। देखो, सोडियम को हम क्या रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, और फास्फोरस को हम रखते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि जो सोडियम और पोटाशियम होते हैं आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, आपको पता होगा। तो ये क्या करते हैं, वाटर के साथ या वाटर के साथ और गर्म पानी, ठंडा पानी, कोई सा भी वाटर हो, कैसा भी वाटर हो, वो भाप के रूप में हो, ठीक है, स्ट्रीम के रूप में हो, सबसे रिएक्शन दे देता है एकदम से, ठीक है। तो इसे किस में रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में। और जो फास्फोरस होता है वो क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। सॉरी, फास्फोरस क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसे वाटर में रखा जाता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। देखते हैं कि सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, सो इट रिएक्ट वैगरसली विथ द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड कैच फायर. It is kept immersed in a kerosene oil to protect it from the action of oxygen, moisture and carbon dioxide of air and to prevent accidental fire. तो यही बोलने का मतलब है कि इसे क्या है, रिएक्टिव होता है सोडियम। तो इसे क्या है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, कोई सी भी फॉर्म हो पानी की, सबके साथ रिएक्ट करता है, एकदम से आग पकड़ता है। तो इसे हम क्या है, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। और वहाँ उल्टा आपका white phosphorus is kept immersed in water because it reacts spontaneously with oxygen of air to form phosphorus pentoxide but does not react with water. देखो, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। अगर इसे हम खुले वातावरण में रखेंगे तो ये क्या एकदम रिएक्शन कर लेगा और आग का कारण बनेगा। तो इसलिए हम क्या कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसे खुले वातावरण में नहीं रखते। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, पोटाशियम और सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है और ये पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, देखो एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में देखो एल्यूमिनियम है यहाँ, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो एल्यूमिनियम कहाँ है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम है यहाँ, ठीक है। एल्यूमिनियम है यहाँ, ठीक है। एल्यूमिनियम कहाँ है? यहाँ पे है। और जो आयरन है वो कहाँ है? आयरन देखो, आयरन यहाँ है नीचे जाके, एल्यूमिनियम से नीचे आयरन। तो आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव, और एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका एल्यूमिनियम है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरी पावर ज़्यादा है, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तू कैसे है यहाँ। तो ये क्या, इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और अपना यहाँ से ये क्या है, इसे डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और अपना कंपाउंड बना देगा Al2O3, और Fe को बाहर कर देगा अकेला। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। द एनिमल ऑफ टीथ इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इज द started deteriorating when the pH value in mouth is, देखो
ये क्या बोल रहे हैं कि जो माउथ के जो आपके क्या होते हैं दांत होते हैं वो क्या है, वो क्या है, वाटर नॉट सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर दांत को आप वाटर में डालो तो कुछ नहीं होगा। परंतु क्या है कि कोई भी ऐसा आपका सॉल्यूशन जिसका क्या है पीएच वैल्यू 5.5 से कम है, ये हार्डेस्ट बहुत हार्ड होता है जो आपका दांत होते हैं। तो ये क्या है 5.5 से नीचे जिनका पीएच है उसमें क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उसमें ये क्या है सड़ना शुरू हो जाता है 5.5 से नीचे। ठीक है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि दांत कभी क्या है टूटते नहीं या खराब टूटते नहीं या इनमें कुछ होता नहीं, परंतु अगर क्या है पीएच लेवल 5.5 से नीचे चल जाए तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, जैसे आपके दांत सड़ते हैं उसी वजह से। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखो कितने मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4 ½ H2O। तो ½ H2O होते हैं इसमें मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है पे पानी का आधा मॉलिक्यूल इसमें। देखो इसका मतलब है कि CaSO4 के साथ एक मॉलिक्यूल CSO4 के साथ हाफ मॉलिक्यूल H2O रिएक्ट करता है। मतलब कि अगर 2 मॉलिक्यूल CSO4 के हैं तो एक मॉलिक्यूल H2O का है। अगर 2 मॉलिक्यूल CSO4 के हैं तो एक मॉलिक्यूल H2O का है। तो ठीक है, तो इसको हमने क्या सिंपलेस्ट रेशो में लिखा है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अगर CSO4 का होता है तो हाफ मॉलिक्यूल H2O का रिएक्ट करता है इसमें। ठीक है, it is not possible to have a half molecule of water. The formula of actual mean that the 2 molecule of CSO4 share 1 molecule of water. ठीक है, so that effective water of crystallization for 1. ठीक है, अगला चलते हैं। तो इसका है ½ H2O। विच मेडिसिन इज़ यूज टू क्योर एसिडिटी। देखो आपको पता है एसिडिटी के लिए क्या यूज होता है, एसिडिटी के लिए होता है बेस यूज। तो हम बोलेंगे आंट एसिड ये होता है बेसिक, आंट एसिड होते हैं जो। ठीक है, देखो द डाइजेस्टिव सिस्टम द pH is acidic due to the presence of hydrochloric acid. Antacid are the medication that neutralize the stomach acid and assist in the reducing indigestion and heartburn. तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है pH इज एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है HCl। उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा पेट एसिडिक हो जाता है। तो एंट एसिड मतलब एसिड का उल्टा आंट एसिड बेस आर द मेडिकेशन दैट न्यूट्रलाइज स्टोमक एंड आर असिस्ट इन द रिड्यूसिंग इंडिकेशन एंड हार्टबर्न। आंट एसिड आर द बेस दैट प्रोवाइड पेन एंड एसिडिटी रिलीफ। देखो पेन एंड एसिड क्या है, बेस, वो बेस है जो प्रोवाइड करता है हमारे को पेन एंड एसिडिक रिलीफ से हमारे को बचाता है। ठीक है, मतलब एसिडिक रिलीफ हमें देता है लास्ट में, यही इसका मतलब है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन द ऑर्डर। कौन सा रिएक्टिव सबसे ज़्यादा। देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद ही करनी पड़ेगी आपको। देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो सबसे पहले क्या होता है, नॉट कॉल, देखो नॉट कॉल मी, ठीक है, नॉट कॉल मी बिग जेबरा, ठीक है, इंस्टेंट, ट्राई कॉलिंग मी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है। तो देखो इसमें पहली है सोडियम कैसा ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाता है, उसके बाद कॉपर और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। देखो गोल्ड, ये होता है गोल्ड। देखो पोटाशियम, सोडियम था, उसके बाद कैल्शियम था, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद क्या था आपका गोल्ड। तो देखो ऐसे चलता है नीचे को, तो लेस रिएक्टिव नीचे को, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, तो कैल्शियम से ज़्यादा है। तो इसे याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का तरीका, प्लीज़ नॉट कॉल, कैल्शियम हो गया कॉल से, मैग्नीशियम से नॉट मी, मैग्नीशियम, प्लीज़ नॉट कॉल मी प्लीज़ नॉट कॉल मी एल्यूमिनियम, कॉल मी केयरलेस जेबरा, केयरलेस सी से हो गया आपका कार्बन, जेबरा से हो गया जिंक, इंस्टेंट से हो गया आयरन, ट्राई से हो गया टीन, इंस्टेंट ट्राई,
ट्रायल लर्न लीड हाउ हाइड्रोजन कॉपर सेव सेव से हो गया सिल्वर गोल्ड। तो इसको जानने का तरीका है ये, इसे याद कर लीजिएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने हर एक उसमें दिया है, कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये रिएक्टिविटी सीरीज, याद कर लीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से दोस्तों। तो इसका आंसर ए है, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। देखो कॉटन नेचुरल फाइबर है, जूट सिल्क हमें सिल्क कोकोन से मिलता है, जो आपका सिल्क जूट हमें पेड़ों के से मिलता है या पौधे बोलते हैं, कॉटन हमें किससे मिलता है। ठीक है। नायलॉन क्या है, ये नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है, मतलब नायलॉन केमिकली बनता है, ये सिर्फ नेचुरल, इसमें कुछ नहीं होता। व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, lead nitrate is heated, then the brown film evolved now are due to the evaluation of gas नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, किस वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला क्वेश्चन, नायलॉन इज द सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इन फैक्ट्रीज वेयर जूट फ्लैक्स एंड कॉटन आर द नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, तो ये किससे होते हैं, सारे फ्रॉम प्लांट, जो आपका जूट फ्लैक्स एंड कॉटन प्लांट से होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक्वारीजिया क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक्वारीजिया क्या होता है, 3 पार्ट्स ऑफ HCl होता है इसमें, और 1 पार्ट ऑफ इसमें क्या होता है, HNO3 होता है, वो होता है एक्वारीजिया। क्या होता है, एक्वारीजिया। 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और 1 पार्ट ऑफ HN नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये DC इसका आंसर होगा। इट कैन डिजॉल्व मोस्ट स्टेबल मेटल लाइक गोल्ड। जो एक्वारीजिया होता है ये क्या हो जाता है, मेटल को, गोल्ड को भी अपने में डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, एक्वारीजिया इज द मिक्सचर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इट कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से देखो जिंक तो नीचे आता है, गोल्ड सबसे नीचे आता है, लेड उससे थोड़ा सा ऊपर आता है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। प्लीज़ नॉट कॉल मी, प्लीज़ नॉट कॉल, कैल्शियम तीसरे बार आता है। ठीक है, व्हाट इज़ द अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है अलॉय ऑफ मरकरी। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये हर बार आता है क्वेश्चन। अमलगम, सिनेबार भी मरकरी का होता है, अमलगम भी मरकरी का होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के साथ दिया, याद कैसे करना है। तो प्लीज़, पोटाशियम नॉट, सोडियम कॉलिंग, कैल्शियम मी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, जेबरा जिंक, इंस्टेंट आयरन, ट्राइटीन, लेड लर्निंग, हाउ हाइड्रोजन कॉपर सेव सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ द अमलगम, ये हो गया। What product is found when ethanoic acid react with, ये क्वेश्चन, अच्छा, what is product is found when ethanoic acid react with the absolute ethanol is the presence of, देखो इथेनोइक होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ गया, ये आ गया आपका अल्कोहल इथेनॉल। ठीक है, इसको जब आप रिएक्ट करोगे तो आपका ईस्टर बनता है, क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक है, और ईस्टर होता है जो इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोट भी बोलते हैं इसको, इथाइल इथेनोट। ठीक है, ये ईस्टर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लिखने का तरीका होता है इथाइल एसीटोट। तो ये क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होते हैं इनकी, यूज्ड इन ग्लूज, नेल पॉलिश रिमूवर, मतलब एसीटोन वगैरह में यूज़ होते हैं, एसीटोन में। टी, कॉफ़ी। इथाइल एसीटेट इज़ द ईस्टर ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। इट मैन्युफैक्चर ऑन द लार्जर स्केल फॉर यूज़ ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, या बोलेंगे इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोट बनेगा, इथाइल एसीटेट। द प्रोसेस इन विच जिंक मेटल इज डिपॉजिट एज लेयर ऑफ द आयरन। देखो जब आयरन के ऊपर, ये जैसे आयरन की रॉड है और इस पर जब हम क्या जिंक की कोई लेयर लगा देंगे थे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, जंग से या किसी से भी, तो वो बोल जाते हैं गैल्वेनेशन।
ठीक है, गैल्वेनेशन बोलते हैं उसे, गैल्वेनेशन। बैकलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन एंड बैकलाइट एंड मेलामाइन किसके हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। Which substance due to the great commercial importance is called black gold? The substance due to the great commercial importance is called black gold. ठीक है, तो विच सब्सटेंस ड्यू टू इज द ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम होता है जो उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, डार्क ऑयली लिक्विड विद द अनप्लीजेंट स्मेल और या ओडोर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को बोलते हैं गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी? देखो फ्यूल एफिशिएंसी की यूनिट होती है किलो जूल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। Two miscible liquid for which boiling point difference is less than 20 to 25 can be separated which of the following method? देखो जिसका डिफरेंस 20 से 25 के बीच होता है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन मेथड, और जिसका इससे ऊपर होता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको पेट्रोलियम या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका क्या है बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, 25 से 25 के बीच होता है, इतना कम उनका डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या करते हैं वो क्या करते हैं फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन कहलाता है वो। और इससे ऊपर होता है तो क्या है, जैसे आपको कई ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, जैसे किसी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो पहले 100 डिग्री में उसको बॉयल करके उसे ले लेंगे। ठीक है, तब उसको क्या, जिसका 120 है तो 120 में ले जाएंगे टेम्परेचर, तो उसको ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन मेथड। हाउ मैनी नंबर ऑफ सोडियम एटम आर प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम ऑफ सोडियम एलिमेंट? देखो ये क्वेश्चन हर बार आता है ऐसा, तो आपको पता है कि 1 मोल में सोडियम के 1 मोल में कितना होगा, सोडियम के 1 मोल में कितना प्रेजेंट होंगे? सोडियम के 1 मोल में 23 ग्राम। सोडियम का जो वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 23 होता है, यूनिफाइड मास तो उसको ग्राम में बोल दी तो 23 ग्राम, तो मतलब सोडियम के 1 मोल में 23 ग्राम का वेट होता है। ठीक है, तो 23 ग्राम में आपको पता है एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 23 ग्राम में सोडियम के इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ठीक है, अगर 20 हमने क्या किया, देखो 23 में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक है, तो एक में कितने होंगे? ठीक है, 1 ग्राम में कितने होंगे, मान लो एक में कितने हैं 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 23। ठीक है, तो यहाँ एक में आ गया, एक में आ गया। अब हमारे को कितना 6.9 में बोला, तो 6.9 में कितने होंगे, 6.9 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और आ गया ये 23 नीचे, और ये आ गया 6.9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस वाले को, तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा आपका 1.81 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द कंसिडर बोथ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इट कंटेन? देखो प्लाज्मा क्या है, विच इज़ द कंसिडर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की कंसिडर की जाती है, तो ये पूछ रहे इसमें से क्या ठीक है। पार्टिकल आर सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड फ्रॉम द आयोनाइज्ड गैस। देखो ये होती है इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिख लेना है, प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दे पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, फोर्थ फॉर्म होती है ये, फोर्थ फॉर्म होती है मैटर की। ठीक है, फोर्थ फॉर्म, पहली क्या है सॉलिड लिक्विड गैस, ये है फोर्थ फॉर्म। प्लाज्मा कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक होते हैं ये एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से बनता है ये। द पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जाइज्ड गैस में होता है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियोन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और जो
जो हीलियम होता है इसमें, और नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं ये बनते हैं प्लाज्मा से। द सन एंड द स्टार्स ग्लो फ्रॉम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। ठीक है, तो प्लाज्मा होता है, सन एंड स्टार इसलिए ग्लो करते हैं। तो ये चारों पॉइंट याद रख लीजिएगा, इनमें से कुछ भी आपको आ सकता है, पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन विल टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट शो करता है स्टार्च सॉल्यूशन एंड मिल्की सॉल्यूशन। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्ट्स कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आते हैं। देखो मिल्क एंड द स्टार सॉल्यूशन आर द कोलाइडल, दे हैव द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मैं अभी नहीं इतनी ज़रा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैं पिछले पेपरों में ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउ अ डे मिक्सड विद पेट्रोलियम एंड यूज इन अ क्लीनर फ्यूल। कौन सा कंपाउंड है? इथेनॉल, एल्कोहल होता है जो आपका इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल है। फॉलोइंग बीइंग सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल विच एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज ऑफ देम ऑफ। देखो यहाँ पे आता है बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, यहाँ का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसमें देखो इस साइड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं आपका क्या है, साइज क्या है, घटता है। लेफ़्ट टू राइट आपका साइज घटता है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बेरिलियम का होगा। ठीक है, ये आंसर। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्कवर। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की, तो एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने की थी एटॉमिक न्यूक्लियस की। थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, और आपका गोल्डस्टीन ने की थी आपकी प्रोटॉन की। ठीक है, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की। थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने की थी आपकी प्रोटॉन की, और चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की। और रदरफोर्ड ने की थी एटॉमिक न्यूक्लियस की या न्यूक्लियस की। एन एलिमेंट ए इज़ द फाउंड इन द नेचर एज टू आइसोटोप्स विद मासिस 31.4 and 30.4 and the ratio of 2 and 3 respect the average atomic mass of the element। देखो इसमें आप ऐसा मत करना कि इनको प्लस किया, दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, देखो इसमें रेशो भी दिया है, तो क्या करेंगे? 31.4 है जैसा आपके पास। ठीक है, इसको गुना कर दो। देखो इन रेशो का प्लस क्या हुआ? 5, और इसका रेशो कितना है? 2 पहले वाले का, तो 2 डिवाइड बाय 5 कर दो। देखो दूसरा क्या है? 30.4 गुना 3/5 कर दो। ठीक है, अब देखो अब आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? आप देखोगे 31.4 और 30.4। ठीक है, तो लगभग ये आ जाएगा आपके पास 19 के आसपास। ठीक है, कैलकुलेटर में। तो बस इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। अभी मैं सॉल्व करने बैठा तो टाइम बहुत लग जाएगा, और इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, जो भी यहाँ दोनों में आएगा, जैसे यहाँ ए आ गया, मान लो यहाँ बी आ गया, तो ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, और जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। विच इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला क्या है? COCl2। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल सेल्स इज़ इनकरेक्ट। देखो फ्यूल सेल्स, तो फ्यूल सेल प्रोड्यूस, देखो फ्यूल सेल्स होते क्या है? फ्यूल सेल होते हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो कौन सी करेक्ट है? फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक विद एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। ठीक है, कि मान लो फ्यूल सेल है कोई, वो 70% की एफिशिएंसी देता है। ठीक है, जो भी उसमें मटीरियल उसका 70% वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है। फ्यूल सेल वर्क कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट आर सप्लाई। ठीक है, जितने देर फ्यूल सेल में रिएक्टेंट है उतनी देर सप्लाई देगा। फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री, चलो मान लिया। फ्यूल सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। देखो फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में नहीं करता, वो केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट में करता है। ठीक है, तो ये गलत है। चौथा, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, परंतु कई जगह तीनों दिए होते हैं, कई जगह एक दिया होता है, कई जगह तो मेन अगर आपको ऑप्शन में कहीं इकट्ठे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, तो उसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें पूछा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना है। तो देखो इसमें हमारे पास क्लोराइड भी दिया है, बाइकार्बोनेट भी दिया है, सल्फेट भी दिया है, तो ये तीनों ही सही है ऐसे तो। ठीक है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे भी आपको पेपर में ऑप्शन आएगा उस हिसाब से, वरना आपको नंबर सबको मिल जाएंगे इसके। स्टेनलेस स्टील इज़ द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, किससे स्टेनलेस स्टील, एक तो इसमें आयरन होता है, कॉपर आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। ठीक है, कार्बन, क्रोमियम, निकल और आयरन। ठीक है, तो इससे ये स्टेनलेस स्टील बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। मैं इनकी भी एक आपको वीडियो शॉर्ट 2 से 3 मिनट की वीडियो लाऊंगा, जिसमें जो अलॉयज़ वगैरह होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, ये हमने पढ़ लिया। व्हेन अ फार्मर यूटिलाइज स्लेक्ट लाइम इंस्टेंट ऑफ द फर्टिलाइजर इन द सॉइल, इट्स मीन, देखो अगर स्लेक्ट लाइम होता है बेसिक, ठीक है, स्लेक्ट लाइम होता है बेसिक, अगर वो स्लेक्ट लाइम को डाल रहा है खेतों में तो मतलब क्या है आपका, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके जो खेत है वो एसिडिक हुए पड़े हैं तब आप डाल रहे हैं, तो सॉइल इज लार्जली एसिडिक है तब हम बेस डाल रहे हैं, तो इसका आंसर है ए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका सपोर्ट देख के, और सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बोलिए सर हमें ये दे दीजिए, ये वाली वीडियो दे दीजिए, क्या देना चाहिए, क्या चाहिए आपको, सब कुछ बताएं दोस्तों। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।